शून्य होता है। तो बच्चा तो कहेगा कि सर ये शून्य नहीं है, शून्य है मतलब इसमें कुछ नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हम 100 की अवधारणा बच्चों को कैसे बताएं? ठीक है, 100 की अवधारणा कैसे बताना है वो है। जी जी जी। हम बोल रहे हैं कि 100 की अवधारणा मत बता, उसको शून्य की अवधारणा बता दो। 1 से 9 तक गिनवा रहे हो ना, उस समय आप शून्य की अवधारणा बता दी। काय के रूप में बताइए, एक अंक के रूप में बताइए, संख्या के रूप में नहीं बताइए, है ना। तो बस अंक के रूप में ही बता दो और बस, और इसके बाद आप तीन बोझा बंडल शुरू कर दो। सर सुनिए ना, 1 से 9 तक की संख्या तो गिनवा दिए। हाँ, अब आप कहते हैं कि इसको 9 से 8, 8 से 7, 7 से 5, 6 घटते क्रम में तो 1 तक पहुंचे। हाँ, तो उस एक को भी कम कर लो तो फिर वो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। सुनिए तो जब 1 से 9 तक हम बढ़े, उससे आगे तो हमने बढ़ा ही नहीं। और जब घटना चालू किए तो 9 से ही तो घटना चालू किए, तो फिर वो 1 तक ही पहुंचेंगे, सोने में पहुंचेंगे। ये गिनना पढ़ना गिनना, और फिर 9 से 20 तक इधर तक और बात हुई है। इसके लिए एक इसके बाद तो बोझा बंडल शुरू हुआ है। इसके लिए मैं बढ़िया सुंदर उदाहरण में हाँ, ये है कि यदि ये प्रश्न किया जाए बच्चों के सामने कि एक पेड़ में 50 चिड़िया बैठी हैं, एक शिकारी आया, गोली चला दिया तो 50 उड़ गई। उसको 50 का मतलब पता है? मान लीजिए 5 ले पांच चिड़िया बैठी गिनती जानते उतना ले लेते हैं। हाँ, वो ठीक है ना। 2 चिड़िया बैठी हैं, शिकारी ने बंदूक चलाया, हाँ, और दोनों चिड़िया उड़ गए। कई तरीके आप बताइए उसमें समझाने की। चिड़िया तो पहले बैठे थे, अब कितनी चिड़िया? बच्चे बोले कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को ही यहाँ पर गणितज्ञ हुए थे, उन्होंने ऐसा संकेत का नाम संकेत दिया है, और उसका नाम है शून्य। जब कुछ नहीं बचता उसके लिए शून्य। अच्छा, कुछ नहीं को लिखने का तो तभी आएगा जब आप ये तीली बोझा बंडल करवाओगे ना, और उसमें जब ये तीली की संख्या जब कुछ नहीं बचेगी, या बोझा कुछ नहीं बचेगा, या बंडल, तब ये समस्या आएगी। इसके पहले समस्या गिनने के समय तक समस्या नहीं आएगी, वो कुछ नहीं से काम चल जाएगा। मैं थोड़ी सी बोलूं सर? हाँ, मेरे को जो समझ में आया है, सर जो पूछ रहे हैं, जैसे अपन शून्य का मतलब कुछ नहीं बता दिए, तो फिर जैसे 100 में 2 शून्य है, उसको हम कैसे बताएं कि 100 है कुछ नहीं है? ये स्थिति आपके सामने डायरेक्ट नहीं आएगी। नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं जो समझा मैं बता रहा कैसे मालूम जब ये मेरी प्रोसेस में ये स्थिति नहीं आई? तो मैं बता रहा हूँ, वहां पे सर बताए कि जब संख्या बनता है तब शून्य की वो क्या संख्या में शून्य का क्या होता है सर? शून्य का वैल्यू है ना। अंक में शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो शून्य से 1 से लेकर 9 तक के अंक है सर। अब जैसे ही 10 हुआ वो संख्या होना शुरू हो जाता है, और संख्या हो गई तो वहाँ पे शून्य की वो कीमत बढ़ गई है। वो शून्य का मतलब कोई रहा है कुछ नहीं। हाँ, बस वो संख्या की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। संख्या में माने संख्या में क्या लिखे सर? संख्या में के रूप में शून्य का मान तो है ना। शून्य का कुछ मान नहीं है, लेकिन संख्या के रूप में इस्तेमाल है। 2 इस्तेमाल है, एक अंक के रूप में इस्तेमाल और दूसरा संख्या के रूप में। तो अंक के रूप में तो कुछ नहीं है। ये हम जब तीली बोझा बंडल कर रहे हैं ना, तो लिखा हम अंक के रूप में रहे हैं, लेकिन जब हम लिखने के बाद जब दूर से देखते हैं ना, और तीली बोझा बंडल हटा देते हैं ऊपर से, तो संख्या हो जाती है, तब वो एक संख्या के रूप में हम देखते हैं। वहाँ पे फिर शून्य लिखना पड़ेगा। उसका मतलब तो उसको पता है, हम प्रोसेस से गए हैं ना, हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कि उसको मतलब बताने की जरूरत है। ये नहीं कहने का मतलब कुछ है। अब जब हम घटते क्रम में जाते हैं तो कोई 1 जोड़ते हैं, तो हम उसको शून्य लिख करके 10 लिखते हैं। हम 10 लिखने का तो बोले नहीं रहे, इसलिए आपसे हम इसलिए आपसे 10 बनाने का मैंने बोला क्या? 1 से 9 तक लिखना सिखाओ उसको, ये हाँ जी, और फिर 9 से 20 तक गिनना ही सिखाना है। मैंने स्पष्ट लिखा है, इससे आगे मैं कभी नहीं बढ़ा। हाँ सर, वो ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, गिनना सिखाना है वो तो। लेकिन हम अंकों से जब गुणा या जोड़ घटा या कुछ भी करते हैं तो शून्य का महत्व हमारा बढ़ जाता है इसमें। यहाँ तक हमने जोड़ घटाना किया है? नहीं किए हैं। लेकिन अभी जैसे लिखे हैं ऊपर में जो संख्या लिखे हैं, है ना, यहाँ पर ये ऐसी जब क्रिया करेंगे 10 के बाद फिर 11, 11 से 12, ये मैं कब कर रहा हूँ? ये मैं कब कर रहा हूँ? इतनी पूरी प्रक्रिया करने के बाद कर रहा हूँ। हाँ, तो जब शून्य आएगा, अब कोई बच्चा नहीं समझा है कि ये मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ जी, अब आप बताओ, अब आज पूरा दिन भर हमने किया है वो शून्य क्या है? आप बताओ।
अब इसमें तो फिर वही इकाई दहाई वाला सही वो मैं इकाई दहाई पढ़ाई नहीं हूँ, आप दिन भर दहाई से के नहीं स्थान पर इकाई शून्य दहाई। है। अरे जब मैंने दहाई पढ़ाई नहीं हूँ तो आप मुझे जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं तो दहाई नहीं जानता। मैंने जो आज बताई है ना बात, उसके हिसाब से आप उत्तर दो कि वो क्या है। अब इसको क्या मानेंगे? तो दो तीलियां हैं। सर आप जवाब देने से खतरा रहे हो। मैं बताना चाहूंगा सर इसमें ये 102 लिखा है, उसको उसके बारे में 102 नहीं लिखा है। हाँ, मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। हाँ। जैसे 2 में जैसे एक तीली है और उसको हम लोग तीली मान लिए एक हैं। तीली है क्या? 2 तीली है, दो दो तीली है। तीली है ना? और 2 शून्य है, वो बोझा शून्य है, उसमें बोझा मतलब एक भी बोझा नहीं है, हाँ, इसलिए शून्य की। हाँ, और उसके बाद ये बड़ा बोझा है, बड़ा एक, हाँ, इसलिए उसको शून्य का उपयोग किया। और इसमें छोटा बड़ा भी बता सकते हो ना आप? जी, कि कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी है? मतलब बोझा कुछ नहीं है, इसलिए शून्य का उपयोग किया वहाँ। हाँ, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो मैं हिंदी में कुछ नहीं लिख दूं, आपको कोई समस्या ना हो। बार बार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप लिखते रहना। प्रतीक ठीक के है। रूप में फिर शून्य किया गया है। हाँ, आप छोटा है बड़ा है बोल रहे थे तो मैं यहाँ निशान लगा रहा था ना। छोटा है वो ऐसा लिख रहा था, बड़ा है वो ऐसा लिख रहा था। मेरे को इतना ज्यादा लंबा नहीं लिखना था इसमें।